आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान शिव की पूजा व व्रत रखा जाता है, जिससे मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिवरात्रि वाले दिन अगर युवा व्रत रखते हैं तो उनका जल्दी विवाह होता है, क्योंकि भोलेनाथ सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो आइए शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसके घर पर कई रिश्तेदार आ चुके, पर किसी ने भी विवाह के लिए हाँ नहीं की, जिस वजह से वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और एक दिन उसने मंदिर में जाकर भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, लगभग मेरी उम्र अब 30 वर्ष हो गई, पर अभी तक मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं? उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। तभी वहां पर एक पंडित आया, क्योंकि पंडित ने उस व्यक्ति की बात सुन ली थी। पंडित ने उस आदमी से कहा, बेटा, अगर तुम्हें जल्दी विवाह करना है तो तुम्हें सोमवार का व्रत करना चाहिए और महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए, जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। पंडित की बात सुनकर आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? अगर मैं महाशिवरात्रि का व्रत रखूँगा तो मेरी जल्दी विवाह हो जाएगा। हाँ, अगर तुम श्रद्धापूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत रखोगे तो तुम्हारा जल्दी विवाह हो जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति वहां से चला आया और शिवरात्रि का इंतजार करने लगा। शिवरात्रि से पहले उसके घर पर कई सारे रिश्तेदार आए, कई विवाह वाले आए, पर किसी को भी लड़का पसंद नहीं था। गरीब होने की वजह से सभी लौट जाते थे। हे भगवान, आज से पता नहीं कितने लड़की वाले आ चुके हैं, पर कोई भी टिकता ही नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ महाशिवरात्रि आने वाली थी। लड़का पूरी तरह से तैयार था, उसे इस बार महाशिवरात्रि का व्रत रखना था। और जब महाशिवरात्रि आई तो वह सुबह उठा। सुबह उठकर उसने व्रत का संकल्प लिया और फिर शुद्ध होकर भोलेनाथ के मंदिर आ गया। मंदिर आने के बाद उसने विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा की और मन ही मन अपनी मनोकामना की। पूरे दिन ना अन्न ग्रहण किया, ना जल निर्जला व्रत रखा और फिर अगले सुबह उसने व्रत का उद्यापन किया। व्रत को उद्यापन करने के बाद उसने भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, अब मेरी बस यही मनोकामना पूरी कर देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद व्यक्ति अपने घर आ गया। घर आने के बाद वह इंतजार करने लगा कि कब उसके घर पर लड़की वाले आएंगे। तभी उसके घर पर एक लड़की वाले आए। लड़की वालों ने जब लड़के का घर और उसे देखा तो कहा, तुम तो बहुत ही गरीब हो। हाँ, मैं बहुत गरीब हूँ, पर आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। तुम भला मेरी बेटी को कैसे खुश रख सकते हो जिसके पास धन ही नहीं है? यह सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसने तो इस बार व्रत भी रखा, फिर उसे व्रत का कोई फल क्यों नहीं मिला। वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। वहीं विवाह वाले लौट गए। अब तो आदमी की सभी सीमाएं पार हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, क्योंकि काफ़ी धैर्य करने के बाद भी उससे कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उसी गाँव में एक गरीब कन्या थी, जिसका विवाह गरीबी की वजह से नहीं हो रहा था और उसने भी इस बार महाशिवरात्रि का व्रत रखा था और कामना की थी कि उसका विवाह भी जल्दी हो जाए। जब यह बात उसके गरीब पिता को पता लगी कि गांव में एक ऐसा लड़का है जिसका गरीब की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा, तो वह उसके घर आया। घर आने पर जब उसने लड़के की हालत देखी तो उसे समझ आया ये उससे थोड़ा तब भी अमीर है, और उसने कहा, मैं अपनी बेटी का आपसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और बोला, मैं तो बहुत गरीब हूँ, फिर आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं भी बहुत गरीब हूँ और मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, इसी वजह से मैं आपसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और फिर दोनों लोगों की सहमति से विवाह हो गया। विवाह होने के बाद आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश था, पर अब उसे परेशानी थी कि वह अपना घर कैसे चलाएगा,
क्योंकि विवाह होते ही उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आईं। भोलेनाथ ने शिवरात्रि के व्रत का मान रखकर उसका विवाह तो करा दिया, पर अब उसके सामने एक गंभीर समस्या थी कि अब वह अपने परिवार का संचालन कैसे कर पाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और एक दिन वह इसी तरह काम ढूंढने निकला, पर पूरे गांव में उसे काम नहीं मिला। काम न मिलने से वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वृक्ष के नीचे बैठकर वह वहीं पर अपनी उंगली से खुदाई करने लगा। काफ़ी देर खोदने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ उसके नीचे कुछ गड़ा हो, और जब वहाँ उसने खुदाई की तो उसे एक मटका मिला। मटका को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, और जब उसने मटके को खोला तो उसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं थी, जिन्हें देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, और इसके बाद वह उन मुद्राओं को लेकर घर आ गया। घर आने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और उसने कहा, ये सब महाकाल की कृपा है, उन्हीं की वजह से आज हम लोग इतने धनवान हो गए हैं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने शिवरात्रि का व्रत किया था और शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से ही मेरी शादी तुमसे हो पाई। अजी, मैंने भी शिवरात्रि का व्रत किया था। शिवरात्रि की महिमा बड़ी ही निराली है। अगर इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो ये हमारी सभी मनोकामना पूरी कर देता है। और अब वह दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि अब वह काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए थे और अपना जीवन खुशी से यापन कर रहे थे। इस प्रकार महाशिवरात्रि का व्रत जो मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ रखता है, उसकी भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से पूजा करने के बाद आपको व्रत रखना चाहिए। पूरे दिन भोलेनाथ का भजन व कीर्तन करना चाहिए और शाम के समय भोलेनाथ की आरती करने के बाद आपको हल्का फुल्का ग्रहण कर लेना चाहिए और फिर अगली सुबह भोलेनाथ के व्रत का उद्यापन करके अपना व्रत खोलना चाहिए। अगर आप इस तरह महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो शिव जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो बोलो जय भोलेनाथ।